ग्राम भारती कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा। आप सहायक प्राध्यापक शस्य राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में कार्यरत हैं। आज डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा जी से हम चर्चा करेंगे कपास की उन्नत खेती पर। कब ये कपास बोया जाता है, कौन कौन सी किस्में बेहतर हो सकती हैं और किस तरह से किसान भाई अपने खेत की तैयारी कर कपास की फसल ले सकते हैं और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राम राम। राम राम। किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं कपास की उन्नत खेती के संदर्भ में। भारत जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा कपास का उत्पादक देश है, जो कि एक तरह से नकदी फसल के रूप में जाना जाता है और इसको अपन किसान भाई सफेद सोना के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि कपास की खेती का मौसम एवं जलवायु के संदर्भ में अपन बातचीत करते हैं तो मई का जो महीना है सबसे उपयुक्त माना गया है, जो कि इसका जो आदर्श तापमान है 32 डिग्री से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उचित माना गया है। जहाँ पर वर्षा 500 मिलीमीटर यानी 50 सेंटीमीटर से जहाँ अधिक वर्षा होती है वो स्थान इसके लिए उपयुक्त रहता है। जी, बहुत अच्छी बात आप मीना जी हमारे किसान भाइयों को बता रहे हैं। लेकिन अगर राजस्थान की जलवायु और मौसम की बात करें तो क्या कपास के लिए उपयुक्त है? राजस्थान में कहाँ कहाँ कपास की फसल ली जाती है? कपास की जो मुख्यतः जो फसल ली जाती है, गंगानगर बीकानेर जो जोन है उसमें मुख्यतः कपास की फसल ली जाती है राजस्थान के अंतर्गत। जी, किसान भाई अगर कपास की फसल लेना चाहते हैं, हालांकि उन्होंने भूमि का चुनाव कर लिया होगा, फिर भी किस तरह से भूमि का चुनाव करना चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए? किसान भाई भूमि का सिलेक्शन करें जहाँ पर क्या अच्छी जल धारण क्षमता वाली जो भूमि हो, जो काली मिट्टी होती है, और जो जल निकास की उचित व्यवस्था हो खेत के अंदर जी। और जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर अच्छी जल धारण क्षमता वाली जो मटियार भूमि जो है वो भी इसके लिए उपयुक्त पाई गई है। और जहाँ का जो मिट्टी का जो पीएच मान है वह 6.5 के करीबन होना चाहिए। हल्की क्षारीय और लवणीय में भी कर सकते हैं इसको। जी, यानी क्षारीय और लवणीय भूमि में भी कपास की खेती हो सकती है, लेकिन काली मिट्टी होनी चाहिए। यहाँ सर जी, अच्छी जल धारण क्षमता होनी चाहिए मिट्टी की जी, और जल निकासी उचित सुविधा होनी चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब बात करें, चलो आपने मिट्टी का बता दिया, जल धारण क्षमता होनी चाहिए और जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अब लेकिन खेत की तैयारी महत्वपूर्ण आती है। किसान भाई इस समय तैयारी भी कर रहे होंगे, और तैयारी किस तरह से खेत की तैयारी करनी चाहिए कपास की बुआई से पहले? उत्तरी भारत में, जैसे अपन राजस्थान में आते हैं, उत्तरी भारत में जहाँ पर कपास की खेती मुख्यतः सिंचाई वाली जो एरिया है वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। जहाँ पर सिंचाई की अच्छी सुविधा होती है वहाँ पर 1-2 गहरी जुताई करके और 2 से 3 जो हल्की जुताई करके पाटा लगा के इसकी बुआई कर सकते हैं। जी। कपास की जो खेती के लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि अपना खेत है बिल्कुल समतल होना चाहिए और मिट्टी की जल धारण क्षमता जल निकास की दोनों की अच्छे होने चाहिए। जी। दूसरा, जो जहाँ पर खरपतवार की समस्या नहीं होती वहाँ पर अपन मिनिमम कम से कम जुताई करके भी इसको लगा सकते हैं। जी, यानी बहुत ज्यादा खेत को जोतने की आवश्यकता नहीं है कपास में। हाँ जी जी। अब बात करें उन्नत किस्मों की, राजस्थान में कौन कौन सी किस्में हैं जो उपयुक्त हो सकती हैं? देश में जो वर्तमान में है बीटी जो कपास के नाम से जान जाता है वो उसका अधिक प्रचलन है। किसान भाई जो है अपने क्षेत्र के अनुसार अलग अलग जैसे देसी नरमा भी लगाते हैं, संकर किस्में भी लगाते हैं। उसमें जैसे अमेरिकन जो कपास है उसमें गंगानेगरी खेती है, बीकानेरी नरमा है, RS 875 नंबर है, पूसा 8 नंबर है, पूसा 6 नंबर है, RS 2013 नंबर है। देसी कपास में RG 8 नंबर है और जो संकर किस्में हैं उसमें 116 नंबर की जो है मरु विकास के नाम से जानते हैं, ये मुख्यतः किसान लेते हैं। इसके अलावा जैसे बीटी कपास है, इसकी नई किस्में बहुत सारी है, जिसमें 308 नंबर है, RCH 314 नंबर है, RCH 134 नंबर है, RCH 317 नंबर है, RCH 6301 नंबर है, इसी तरह 6304 नंबर है। बाजार में जो प्राइवेट कंपनियां हैं बहुत सारी किस्में निकाल रखी है जो बीटी के नाम से उपलब्ध है। जी, किसान भैया देखिए हमारे साथ हैं डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा। आप सहायक प्राध्यापक शस्य हैं राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में। मीणा जी, अब हम जानना चाहेंगे कि आपने नरमा शब्द का भी प्रयोग किया, नरमा और कपास में कुछ अंतर है? नहीं, इसमें क्या है, जैसे नरमा
अमेरिकन जो कपास होता है उसको नरमा के नाम से जानते हैं, और देसी कपास को किसान भाई देसी कपास के नाम से जानते हैं। जी, यानी है कपास ही एक, दोनों कपास ही है। जी जी। अब बात करें, खेत तैयार हो गया, किस्में भी चयन कर ली, लेकिन अब खेत में कितना बीज किस मात्रा में डालना है, इसके बारे में भी आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। किसान भाई जैसे संकर किस्में होती है, एक बीटी के नाम से जानते हैं, तो 4 किलोग्राम प्रमाणित जो बीज होता है वो प्रति हेक्टर की दर से उपयुक्त रहता है बीटी और संकर के लिए। और जो नरमा जो देसी कपास है उसके लिए 16 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से बीज दर आवश्यक होता है। बीज की जो गहराई है वो 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा बिजाई करनी चाहिए। जी जी। आपने कहा जल धारण क्षमता होना चाहिए, यानी क्योंकि इस समय बारिश तो होती नहीं है, तो किस तरह से खेत में पानी पहले से डाल के ये बुआई की जाती है? खेत तैयार करते हैं उसमें पहले एक बार अपन अच्छी तरह से पलेवा लगा के और गहरी जुताई करके, फिर 2-3 हल्की जुताई करके उसको पाटा लगा के फिर बुआई करते हैं। और जो बरसात पर जो आधारित खेती है वो जुलाई के महीने से अपन करते हैं, जब बरसात आ जाती है तब। जी। कपास में बीमारियां भी लगने की संभावना है, अगर बीजों का उपचार करें तो किसान भाई किस तरह से कपास का बीजोपचार कर सकते हैं? जिस तरह बच्चों को अपन टीका लगाते हैं उसी तरह क्या है फसल में भी टीका बहुत जरूरी है, जो कि बीजोपचार के नाम से जाना जाता है। इसमें FIR का विशेषकर ध्यान रखना पड़ता है। F का मतलब फंजीसाइड, I का मतलब इंसेक्टिसाइड और R का मतलब कल्चर। जी। तो इसमें क्या होता है, जैसे गुलाबी सुंडी जो नष्ट करने के लिए किसान भाई क्या है, जो कपास जो बीज होता है उसको अच्छी तरह धूप में 6 से 8 घंटा सुखा लें और उसका उपचार करें सूर्य की रोशनी के द्वारा। इसी तरह जैसे बीज जनित रोग है उनको 10 लीटर पानी में 1 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन जो दवाई आती है उसको डाल के घोल बना के उसमें भिजो के छाया में सुखा के और उसकी बिजाई करें। इसी तरह जैसे जड़ गलन के रोग के लिए रोकथाम के लिए ट्राइकोडर्मा हार्जिनिया जो है ट्राइकोडर्मा के नाम से बाजार में उपलब्ध है, उससे अपन उपचार कर सकते हैं। 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से। कार्बनडाजिम है, ये फंजीसाइड है। इसी तरह जैसे रेशा हटाने के लिए अपन 10 किलोग्राम बीज को 1 लीटर जो व्यापारी गंधक का तेजाब है उसके साथ में उसको धोना चाहिए ताकि ऊपर वाले जो रेशे हैं वो हट जाएंगे जी। उसके बाद में अपन बिजाई करें जी। इसके अलावा जैसे इंसेक्टिसाइड है उसमें अमिडाक्लोरपिड है, उससे अपन उपचारित कर सकते हैं। एसएनसी क्षेत्र में जो है एजोटोबैक्टर जो कल्चर आता है उसका अपन उपयोग कर सकते हैं जी। इस तरह अपन बीजोपचार करें और सही क्रम में करें, FIR जी, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और कल्चर जी। ये तो आपने बीजोपचार के बारे में बताया, लेकिन क्या कपास में और बीमारियां भी लगती हैं बोने के उपरांत जब पौधा बड़ा हो जाता है, या ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे बीटी कपास में कोई बीमारी नहीं लगती, क्या ये है ऐसा? बीटी जो है एक बैक्टीरिया इसमें इंड्यूस किया गया जो कि सुंडी जो लगती है कपास में सुंडी, उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। वो जो सुंडी है वो नहीं लगेगी उसमें और अच्छी पैदावार देती है। और कुछ बीमारियां देसी कपास में लगती हैं तो उनके बारे में आप बताना चाहेंगे किसान भाइयों को? पहले अपन बीजोपचार करेंगे और जो स्टैंडिंग क्रॉप में जैसे बीमारी आती है तो अपन देख के बता सकते हैं किस प्रकार उसका उपचार करेंगे, कौन सी बीमारी आ रही है, तो अपन क्या है उसको देख के ही अच्छा ट्रीटमेंट करवा सकते हैं जी जी। अब बात आती है कपास के बुआई का उचित समय, विधि क्या है और खाद और उर्वरकों का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? किसान भाइयों, अप्रैल का जो द्वितीय पखवाड़ा से मई का जो प्रथम सप्ताह है ये इसके लिए उपयुक्त माना गया है जी। इसमें जैसे अमेरिकन जो किस्में हैं उनमें कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर चाहिए। और देशी जो किस्में हैं उनके लिए कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर चाहिए। और बीटी जो कपास है उसमें जो है पौधरोपण के लिए कतार से कतार की दूरी 108 सेंटीमीटर चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर चाहिए। इस प्रकार अलग अलग प्रकार की अलग अलग किस्मों को लिए अलग अलग उसकी ज्योमेट्री होती है जी। किसान भाई जैसे कपास खेत में लगा देता है, कुछ पौधे मर जाते हैं तो उनके जगह अपन पौधरोपण भी कर सकते हैं। थैलियों में पौध तैयार करेंगे और उनकी जगह वो पौध लगा देंगे जी। यानी कपास का पौधरोपण भी होता है? हाँ जी जी जी। अब इसमें उर्वरक और खाद का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी आप बताएं। कपास की फसल को जो देसी खाद है उसकी बहुत आवश्यकता रहती है। इसके लिए क्या 10 से 15 टन जो है प्रति हेक्टेयर की दर से अपन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में मिलाना चाहिए बुआई से पहले। और जो है अमेरिकन और बीटी जो किस्में हैं उनमें जो नेत्रजन की आवश्यकता होती है
वो 75 किलोग्राम होती है और फास्फोरस 35 किलोग्राम होती है। और देसी जो किस्में हैं उनमें प्रति हेक्टर 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और 25 किलोग्राम फास्फोरस। ये जो पोटास जो है, पोटास अपने खेत की जांच कराएंगे तो अगर पोटास खेत में कमी है तो अपन पोटास भी देंगे। इस जो फास्फोरस और जो है पोटास है पूरी मात्रा बुआई से पहले देंगे, और नाइट्रोजन है वो आधी मात्रा बुआई से पहले, बुआई के साथ में, और आधी मात्रा जो खड़ी क्रॉप के अंदर देंगे। जब अपने फूल वगैरह आ जाते हैं तब स्टैंडिंग क्रॉप में देंगे। जी। कुल मिलाकर अगर बात करें तो कितने दिन में कपास की फसल तैयार हो जाती है और किसान भाई कैसे इसको कपास को उससे निकाल सकते हैं? रोई, ये क्या अलग अलग किस्मों के हिसाब से अलग अलग ड्यूरेशन है। मिनिमम जैसे 4 महीने से 5 महीने तक की फसल है जी, जो कि अलग अलग किस्मों के ऊपर निर्भर करती है। जी जी। यानी अगर अब किसान भाई मई में कपास की फसल लेते हैं, बोते हैं, तो उसके बाद वो अगली रबी की फसल ले सकते हैं उस खेत में? हाँ, रबी की फसल में जिस तरह रिले क्रॉपिंग होती है उसी तरह जैसे कपास की जो खड़ी फसल में भी किसान भाई क्या उनके बीच में पहले खड़ी फसल में गेहूं की बिजाई कर देता है। बीच की दूरी रहती है ना, ज्यादा दूरी रहती है, इसलिए उनके बीच बीच में किसान भाई गेहूं की फसल बो देता है। जब गेहूं अपना 1 महीने का हो जाता है उसके बाद में उस सारे डंठलों वगैरह को सबको बाहर निकाल देते हैं जी, क्योंकि उसके समय की बचत हो जाती है जी, और जो भूमि का सदुपयोग हो जाता है ज्यादा से ज्यादा। जी। तो किसान भाइयों देखिए काफी लाभ का सौदा है अगर आप कपास की फसल लेते हैं। कुछ आप किसान भाइयों को सलाह देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कैसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें? किसान भाई समन्वित कृषि प्रणाली अपना के और समन्वित जैसे अपने ओरक है, इरिगेशन मैनेजमेंट है, और जो उन्नत किस्में हैं बीटी के कपास की, इनका जैसे बीमारियों का सब प्रकार से समन्वित प्रबंधन करके अधिक से अधिक पैदावारी प्राप्त कर सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा, सहायक प्राध्यापक राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा। आप आए और आपने कपास की उन्नत खेती के बारे में किसान भाइयों को जानकारी दी। धन्यवाद सर।